हेलो बच्चा लोगों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक धमाकेदार न्यूज लेकर के आया हूं। बोर्ड एग्जाम 2023 हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं हमारे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं, स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है, हम अपने ऐप टीओसी लर्निंग ऐप पर आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। फ्री टेस्ट सीरीज क्या लेके आ रहे हैं? फ्री टेस्ट सीरीज। देखो क्या है कि एग्जाम की तैयारियां तो चली रही हैं, यूट्यूब पे हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, ऐप पर पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे थे क्यों ना अपने ऐप के बच्चों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हम लोग, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। क्यों ना ऐप और यूट्यूब दोनों बच्चों के लिए लाया जाए, ठीक है। तो दोनों के लिए रहेगी, हमारे ऐप पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अपने ऐप के सेक्शन में उनके बैच में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ये वाली, और जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी जो हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, टीओसी लर्निंग ऐप जो आप डाउनलोड करोगे, टीओसी लर्निंग ऐप, ठीक है, टीओसी लर्निंग ऐप जो आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो ऊपर आप वहां देखोगे होम पेज पे यहां टाइल्स बनी होंगी, सेकंड टाइल पे यहां लिखा होगा टेस्ट सीरीज। क्या लिखा होगा? टेस्ट सीरीज, है ना। यहां पे ढेर सारी टेस्ट सीरीज है जो कि पेड है, ठीक है। इसमें से दो ऑप्शन होगा, एक माई टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा और एक ऑल टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा। तो माई टेस्ट सीरीज में आप जब देखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के नाम से, बोर्ड एग्जाम 2023 के नाम से, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि ऑलरेडी आपके ऐप में परचेज रहेगी, है ना। मतलब वो फ्री है ना आपके लिए। तो आप जब ऐप लॉगिन करोगे और टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाओगे तो आपको ये ऑलरेडी आपको मिलेगी, है ना। आपको इसको परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली आपके ये माई टेस्ट सीरीज में मतलब ऑलरेडी परचेज दिखाई देगी आपको ये, ठीक है। फ्री है आपके लिए, सभी के लिए, जो भी बच्चा ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट देना चाहता है वो सबके लिए फ्री है, ठीक है। और ये टेस्ट हफ्ते में 2 दिन होगा, वीक में 2 डेज होगा, ठीक है। एक होगा थर्सडे को, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, वही बता देता हूं, ठीक है। वीक में कितने होंगे ये टेस्ट होंगे आपके? 2 दिन होंगे वीक में, ठीक है, और आपके एग्जाम तक होंगे। एक होगा थर्सडे को, एक थर्सडे को होगा और दूसरा होगा संडे को, है ना। एक थर्सडे को होगा और दूसरा कब होगा? संडे को होगा। तो वीक में 2 टेस्ट होंगे आपके, हर वीक में 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। और टेस्ट की टाइमिंग आपको वहां जब ओपन करोगे तो उस पर लिख के आएगा इतने बजे आपका टेस्ट होना है ना, उतने बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि अगर आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट, देखो एक बात मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो दी थी और मैंने कहा था इस बात को नोट कर लो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर शाम को 5 बजे टेस्ट है तो कोशिश कीजिए कि आप 5 बजे टेस्ट में अपीयर होइए, है ना। आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, आप दे पाओगे, वरना प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल ऐसे चलता रहेगा एग्जाम तक, मुझे पता है एग्जाम सर पे आ जाएगा। तो नियम बना लीजिए कि जब भी टेस्ट का टाइम उस पर दिखेगा आप उस टाइम पर जाकर टेस्ट दीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ आप पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को बाद में टेस्ट पता चले, बट जैसे जैसे आप पता चलता जाएगा, आप कुछ दिन बाद अगर चेक करोगे तो अपने रिजल्ट में आप चेक करोगे तो आपको रैंक, जैसे मान लो भी मैंने पहले दिन बताया तो ज्यादा बच्चों को वीडियो नहीं दिखी, उन्होंने टेस्ट नहीं दिया, तो मान लो 100-200 बच्चों ने टेस्ट दिया, 500 बच्चों ने टेस्ट दिया, ठीक है। धीरे धीरे आप देखोगे 1000-10,000 बच्चों ने टेस्ट दिया तो आपकी रैंक उसमें दिखाई देगी, उन 10,000 बच्चों में आपने कौन सी पोजीशन हासिल की है ना। बाकी आपको मैं फायदा बताता हूं टेस्ट सीरीज का फायदा क्या क्या है। पहली बात थोड़ा टेस्ट बारे बता, फीचर क्या क्या है इसमें। तो आपका टेस्ट जो है वो 1 घंटे का होगा, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन होगा। अब ना इवैल्यूएशन की बहुत जरूरत, हमने क्या पढ़ा साल भर, अब बहुत जरूरत है इस चीज की, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो आएंगे वो रहेंगे 60। कितने रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने रहेंगे? 60 सवाल इसमें आएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव नेचर का टेस्ट होगा, सभी ऑब्जेक्टिव होगा, बट हमने कोशिश किया है, ठीक है, कि इस तरह से क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे कि न्यूमेरिकल भी उसी में शामिल हो जाए, ठीक है। और इसमें 60 क्वेश्चन क्यों रहेंगे? 10 क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन जो है वो आपके हर सब्जेक्ट से रहेंगे, मतलब 10 फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से, 10 मैथ्स से, 10 बायोलॉजी से, 10 इंग्लिश से और 10 हिंदी से, है ना। हर सब्जेक्ट से 10-10 सवाल रहेंगे आपके।
कोशिश करेंगे हम लोग हर चैप्टर को कवर करने की, ठीक है। इसी में न्यूमेरिकल, इसी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसी में एक नंबर वाले प्रॉब्लम जितने भी आते हैं, सिर्फ परिभाषा को छोड़ करके बाकी सब कुछ आपको टेस्ट में मिल जाएगा। बात समझ में आई? बस परिभाषा लिखने वाले सवाल जो हैं वो आपको लिखने नहीं मिलेगा, बाकी सब आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सारा कुछ मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। तो बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका इवेल्युएशन हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो वास्तव में कितना पढ़ा है आपने, है ना। हमको लगता है कि हमने तो पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, हमने तो रिवीजन कर लिया, बट एक्चुअल में हमने क्या किया ये हमको कब पता चलेगा? जब हम एक टेस्ट देंगे, है ना। बच्चे भागते हैं टेस्ट से, मत भागो। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर में यही एक डिफरेंस होता है कि एवरेज बच्चा जो है वो पढ़ता है। टॉपर बच्चा जब पढ़ता है तो उसको इवेल्युएट करता है कि मैंने जो पढ़ा वास्तव में उसको कितना पढ़ा। इसीलिए हम लोग अपने ऐप में डीपीपी और क्विज का ऑप्शन रखते हैं। बच्चे ने 1 घंटा पढ़ा तो उसको क्विज दे के चेक तो करे कि उसने कितना पढ़ा, है ना। बाकी हम पढ़ते थे, हमको लगता है कि हम सब पढ़ लिए, हमको लगता है कि पूरा सिलेबस तैयार हो गया, हम पूरा रिवीजन कर डाले। बताओ का तब समझ में आती है जब हम एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं कि वाकई में हमने कितना पढ़ा, हमको तभी वो बात समझ में आती। पहले हमको वो बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बहुत, जो बच्चे अपने रिजल्ट को सुधारना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं नहीं है तुम्हारा टॉप करने का सपना, बहुत से होते नहीं सर हमको टॉप नहीं करना, हमको तो पास होना है सर, है ना। तो अगर आप 60% पाने वाले हो, आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए रेगुलर, आपका 60% 65 से 70% में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 80% पाने वाले हो तो 80% वाला 90% तक पहुंच जाएगा। 90% जो पाने वाला है वो टॉपर की लिस्ट में आ जाएगा। टेस्ट की ये वैल्यू होती है और वो आपको समझनी पड़ेगी, है ना। आपको रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वीक में 2 डेज हमने टेस्ट का प्रोविजन रखा हुआ है, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन सब में से रहेंगे। जैसे कुछ बोर्ड में मैथ और बायो एक साथ लेने का ऑप्शन होता है तो वो दोनों अटेम्प्ट करेंगे, है ना। और जिसमें मैथ और बायो एक साथ लेने का ऑप्शन नहीं होता है वो अपना मैथ या बायो जो भी है वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोगों ने जितने, क्योंकि वीक में 2 टेस्ट कराने हैं तो बहुत ढेर सारे हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, है ना, बोर्ड लेवल के। तो हमने क्या किया है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जहां जो बोर्ड में, है ना, जहां जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जहां से हमने सब कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। और जो अति लघु प्रश्न है उनको भी हमने ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया ऑप्शन बना के, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहे हैं, अभी हुआ है और चल रहा है ना। पहला टेस्ट आपका कल होगा, दूसरा टेस्ट आपका संडे को होगा। ऐसे हर वीक में थर्सडे और संडे को रेगुलर आपका टेस्ट होगा और आप इसको ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए। तो ये सारे पिछले साल आए हुए टेस्ट के सवाल है, जो आपके एग्जाम में आए हुए, हमने सारे सवाल वहीं से पिक किए हैं, सारे सवाल वहीं से पिक किए, है ना। तो इसका आपको दूसरी ये भी पता चलेगी कि जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या उस टाइप के क्वेश्चन मुझसे लग रहे हैं, या वो सर ने जितने पढ़ाए हैं, नोट्स में जितने कराए हैं, मैं केवल वही कर पा रहा हूं, है ना। हो सकता है कि नोट्स में जो क्वेश्चन कराए हो वो आपके लिए आसान हो, लेकिन वो एग्जाम में ना आए तो, है ना। कभी कभी आसान पढ़ा दिया जाता है एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं, तो टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है कि हमको सब आता है, हम पढ़े होते हैं, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एक्चुअल में हमें वास्तविकता पता नहीं होती कि हमें वाकई में कितना आता है, ठीक है। तो टेस्ट दीजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए इसी बहाने से, ठीक है। अपने आप को इवेल्युएट करिए, अपनी कमियों को पहचानिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में अभी और काम करने की जरूरत है ना। टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि अपने आप को चेक करिए। हम जब आपको टेस्ट का रिजल्ट देंगे ना बेटा, तो उस टेस्ट के रिजल्ट में आपको सारे सेक्शन का, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, आपने किस में कितना अटेम्प्ट किया है, कितना सही किया है, कितना गलत किया है, किस क्वेश्चन में आपने कितना समय लिया है, फिजिक्स में 10 मिनट लिया, बायो में 8 मिनट लिया, हिंदी में 4 मिनट लिया, आपको हर एक इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको उस टेस्ट में मिलेगा कि आप हर चीज को समझ पाओगे कि मुझे कहां ज्यादा प्रैक्टिस करनी, ज्यादा समय ले रहा हूं, है ना, कहां मैं कम समय ले रहा हूं, सब सही चल रहा है, कौन से चैप्टर में आपको क्वेश्चन के बाद उसका सोल्यूशन मिलेगा, आप वहां देखिएगा, ठीक है। उसके आंसर, सोल्यूशन में उसके आंसर्स रहेंगे, आप देखिएगा आपने कौन सही किया, कौन सा गलत किया तो कहां गलत किया, आप उसको खुद चेक करिए। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपके लिए होने वाली है, जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं हम दी ऑनलाइन कोचिंग की ओर से, ठीक है। साल भर में तुम लोगों ने फील किया होगा, हम लोगों ने हर वो चीज आपको दी है जिसकी आपको जरूरत है 95+ स्कोर करने के लिए, एग्जाम में टॉप करने के लिए, है ना। इसीलिए हमारे छोटे से चैनल से टॉपर्स निकल जाते हैं इतने ढेर सारे, ठीक है। बड़े बड़े चैनल वाले हैं, वहां से एक टॉपर नहीं निकल पाता है,
ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड काम करते हैं। ठीक, पहली बार पढ़ाया, पहली बार एग्जाम हुआ और पहली बार यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम पढ़ा करके हम लोगों ने 3 टॉपर स्टेट में दे दिए, यूपी बोर्ड में। बिहार बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर कितने हुए हमारे, ठीक है, राजस्थान बोर्ड में कितने टॉपर हुए, उत्तराखंड में हमारे टॉपर निकले, ठीक है, हर जगह टॉपर निकले। कारण क्या था, हम हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड काम करते हैं कि ये नहीं पढ़ाया जा क्या एग्जाम में आता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से आपको आंसर करना, क्या जरूरी है एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा समझना ये होता है ना। पढ़ाते तो सब है, कोई खराब नहीं पढ़ाता है, ठीक है, बट आखिर सब पढ़ाते हैं तो सब बच्चे पढ़ते हैं तो एग्जाम में कोई एक ही क्यों टॉप करेगा, सब वही पढ़े होते हैं, तो कुछ तो अंतर होता है ना, यही सारी चीजें अंतर क्रिएट करती है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट, और ज्वाइन जरूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, बाय।